एक दिन गौतम बुद्ध एक सभा में उपस्थित थे। एक व्यापारी गुस्से में तमतमाता हुआ उनके पास आया। वो गुस्से में था क्योंकि उसके पुत्र, उसके बच्चे गौतम बुद्ध के साथ तपस्या किया करते थे। वे सोचता था कि उसके बच्चे व्यापार करके अच्छा धन कमा सकते हैं। वे सोचता था कि बुद्ध के साथ ध्यान लगाना समय की बर्बादी करना है। अतः उसने गौतम बुद्ध को सबक सिखाने की सोची। जब वो बुद्ध के पास गया तब वह अत्यंत गुस्से में था। ज़्यादा गुस्से की वजह से उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध को क्या कहा जाए। अतः उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया, लेकिन गौतम बुद्ध ने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। बुद्ध के शिष्य जो उस समय बुद्ध के साथ उपस्थित थे, उस व्यापारी पर क्रोधित हो उठे, परंतु चूंकि गौतम बुद्ध उनके साथ उपस्थित थे, इस कारण वे सभी चुप रहे। उस व्यापारी ने देखा कि गौतम बुद्ध तथा उनके शिष्यों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि बुद्ध तो मुस्कुरा रहे थे। उस व्यापारी ने सोचा कि अगर वह ज़्यादा देर तक वहाँ रहा तो बुद्ध को लेकर अधिक क्रोधित हो उठाएगा, इसलिए वो वापस अपने घर चला गया। लेकिन उस रात को वह सो नहीं पाया। पहली बार वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो उसके ऊपर थूके जाने पर भी मुस्कुरा देता हो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पूरी तरह से बदल चुका था। अगले दिन वह बुद्ध के पास फिर गया। उनके चरणों में गिर के बोला, मुझे माफ़ करें, मैं नहीं जानता मैंने कितनी बड़ी भूल की है। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। बुद्ध के शिष्य चौंक गए। बुद्ध दयालु थे, वह हमेशा सबको माफ़ कर दिया करते थे। बुद्ध शिष्यों की मनोस्थिति समझ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, भला मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूं जब तुमने कुछ किया ही नहीं है। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। वह बोला कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आप पर थूका था। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम वह व्यक्ति नहीं हो। तुम वही व्यक्ति होते तो मैं तुम्हें माफ़ करता, परंतु अब तुम बदल चुके हो। अब तुम सिर्फ सही और एक शानदार व्यक्ति हो। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि किसी को दोषी समझकर या बनाकर माफ़ करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति के बिना जाने भी माफ़ किया जा सकता है, ताकि सामने वाला शख्स खुद को दोषी ना समझे और जीवन की सही शुरुआत करे। मैं आपका अपना शैलेंद्र सिंह, स्पार्टन क्लासेज सियाना से। जय हिंद।